दोनों ही मेटल्स वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। वैसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है शायद, बट महंगा होने की वजह से उसका इस्तेमाल चोरी हो जाएगा। केबल लगाई सरकार ने, चोरी हो जाएगा। हो चुका का तो पता नहीं, सिल्वर का यूज़ हुआ बे, कहाँ हुआ? सिल्वर तो यूज़ ही नहीं करते, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया जहाँ तक मेरी जानकारी है। कॉपर ही चोरी हो जाता है, एल्यूमिनियम के केबल चोरी हो जाते हैं। चोरी की बात मत करो। चोरी तो वो जो रोड के बीच में जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं ना, वो भी चोरी हो जाते हैं। रेलिंग बनाई जाती है सड़क के किनारे, वो चोरी हो जाती हैं। अरे छोड़ो, तुम्हें चोरी का बताऊं? अबे मैं चोर नहीं हूं, कभी सोचा कि सर आपको कितना आइडिया, आपको इतना आइडिया? अबे बस अखबार पढ़ो तो सब जानकारी मिल जाए इसमें। रेलिंग बनती हैं रोड के किनारे, लोहा होता है, वो लोहा भी 50-60 रुपए किलो तो होता ही होगा लगभग, वो चोरी हो जाता है। छोड़ो, ईंटें चोरी हो जाती हैं, क्योंकि 4-4.5 रुपए की एक ईंट आती है। अब सोचता है आदमी 5 ईंट भी अगर ले, ईंट ले कितनी जाएगा? 8-10 ले जाएगा, 50 रुपए की सही। नहीं तो तवा मांजने के काम में आ जाएगा। ईंट तो आ जाती है ना तवा मांजने के काम में, तवा कढ़ाई रगड़ने में काम में आ जाती है। चोरी तो कुछ भी हो जाता है। चोरी की मैं आपको बताता हूँ एक घटना। ये समवेयर हम छोटे थे, छोड़ो हटाओ, अच्छा अरे बस, तो हम छोटे थे तो अब ये यूपीआई थोड़ी चलता था, तो वो तो सब कैश ट्रांजैक्शन ही होते थे। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में अब कोई मान लो ब्रेकफास्ट के लिए कोई ब्रेड खरीदनी है तो 5 रुपए की ब्रेड है, 8 रुपए की ब्रेड है, तो खुले पैसों की बड़ी प्रॉब्लम हो गई एक टाइम पे। मतलब ये समवेयर इन 80s की बात है। मतलब 1 रुपए का सिक्का गायब, 50 पैसे का सिक्का गायब, मार्केट से बिल्कुल ही गायब हो गए। और सोच कर देखो, मतलब 1 रुपए की वैल्यू होती थी उस समय पे। भाई 6 रुपए की ब्रेड है मान लो, तो 1 रुपए की तो वैल्यू होगी ना। अब वही ब्रेड 50 रुपए के आसपास की होती है, 40-50 रुपए की होती होगी। तो ये जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, ये गायब हो गए। तो बाद में फिर एक रैकेट पकड़ा गया जो क्या करता था, पहले 1 रुपए का सिक्का काफ़ी भारी और बड़ा होता था, और सिक्के को प्योर लोहे का भी नहीं बना सकते, वो जंग लग जाएगा ना उसको। और एक रेस्पेक्ट भी होती है करेंसी की। मतलब रेस्पेक्ट ऐसे होती है कि आप पब्लिकली एक 10 रुपए का नोट फाड़ के फेंक नहीं सकते। आपका अगर 10 रुपए का नोट आपका भी है तो मतलब दिस इज ऑफेंस एज पर द इंडियन पिनल कोड। आप करेंसी का अपमान नहीं कर सकते। तो वो क्या किया कि वो जो सिक्का था उसके अंदर, भाई सिक्कों की तो बात ऐसी है कि समय के साथ सिक्का भी डिग्रेड तो हुआ ही है। कभी सोने के सिक्के चलते थे, अशरफियाँ सोने की, फिर थोड़ा डिग्रेडेशन आया तो चांदी पे आए, फिर तांबे के सिक्के आए थे। पूछना आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो बता देंगे, हमारे टाइम पे भी नहीं थे वो तांबे के। तांबे की इकन्नी और चवन्नी तो फिर हमारे टाइम में भी चलती थी, इकन्नी और वो और सब भी चलते थे। 1 पैसे वाले तांबे के चलते थे। और टाइम थोड़ा नीचे को आया, एल्यूमिनियम का हो गया। पहले 10 पैसे का सिक्का एल्यूमिनियम का चलता था, 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का या एल्यूमिनियम के चलते थे। और 1 रुपए का भारी सिक्का चलता था, उसके अंदर लेड और कॉपर का यूज होता था अलॉन्ग विद आयरन। तो 1 रुपए का सिक्का खासकर गायब हो गया मार्केट से। तो मालूम पड़ा एक रैकेट था, वो 1 रुपए के सिक्के मार्केट से निकालते थे और उसको मेल्ट करके उनकी मेटल्स को अलग कर लेते थे और मेटल्स बेच देते थे। और उससे मालूम पड़ा कि 1 रुपए की वैल्यू लगभग 1 रुपए 70 पैसे के आसपास थी। सब चोरी होता है। सरकार को समझ में आ गया,
समझ में तो कब से आ रहा होगा, तभी तो सोना चांदी में कन्वर्ट हुआ, चांदी से तांबा आया, तांबे से फिर ये अलॉय आई, अलॉय के बाद एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम के बाद अब तो शायद अब तो जंग लगे सिक्के भी दिखते हैं। तो गवर्नमेंट को ये मालूम पड़ गया कि करेंसी वैल्यू शुड बी मोर देन द मेटल वैल्यू। नहीं समझ में आई? मेटल पिघला के कोई निकाले 1 रुपए की तो वो 60 पैसे की ही निकले, पिघलाने का खर्चा भी उसे जेब से देना पड़े और 40 पैसे का घाटा भी हो। ये अब पॉलिसी मेरे ख्याल चलती है। इसलिए आप देखते हो 1 रुपए का सिक्का 1/4 रह गया, वो इतना छोटा सा आता है, वो बहुत पतला सा छोटा सा आता है। 1 रुपए तो अब चलता भी कहाँ है सच, 50 पैसे तो छोड़ो, और 2 रुपए वाला भी बड़ा पतला सा है, 5 रुपए वाला इतना छोटा सा है, पहले चवन्नी आती थी इस पैसे की। तो मेटल वैल्यू शुड बी लेस देन करेंसी वैल्यू। आरबीआई ने निर्णय लिया इस बात पे, फिर उन्होंने इमीडिएट बेसिस पे नए सिक्के निकालने शुरू किए विच वर क्वाइट लोअर इन द मेटल वैल्यू एंड डिग्रेडेड क्वालिटी। तो ये इससे मालूम पड़ता है कि चोरी किस स्तर तक हो सकती है। वापस आ जाएं पढ़ाई में।